तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रकृति के इस खूबसूरत सौंदर्य के बीच में अभी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म जाने मन की। जी हाँ, ये कोई संबोधन नहीं है जाने मन जाने जिगर, लेकिन ये नाम है उस फिल्म का जो फिल्म अभी इन्हीं दिनों नई रिलीज हुई है। और इस फिल्म को देखने का सौभाग्य मुझे मिला और मैं आपसे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। ये फिल्म हमें दिखाती है कि किस तरह से जिंदगी में जो दो विरोधी छोर हैं, जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस हैं, वो किस तरह से जिंदगी को एक अलग ही रंग दे डालती हैं। यानी इस फिल्म की जो धुरी है, फिल्म का जो मूल केंद्रित पात्र है, जोएमोन कैरेक्टर जो है, वो अपने अकेलेपन से और अपनी उस जहाँ वो अपनी नौकरी करते हैं उस जगह की जो परिस्थितियां हैं, उन तमाम चीज़ों से वो इतना परेशान, उदास, निराश और अकेला हो चुका है कि उसे लगता है कि किसी भी तरह से वो अपने अकेलेपन से उबर सके। और उसे बतरस का ऐसा चस्का है कि उसे लगता है कि किसी न किसी तरह से उसे कोई ना कोई बात करने वाला मिल जाए। यानी इंसान, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो उस सामाजिक प्राणी की जो पीड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके पास में बात करने वाला कोई नहीं है। अकेला जोएमोन जो है वो उन बर्फ के टीलों के साथ में जूझता हुआ, उस सर्द बर्फ के टीलों के बीच में अपने आप को, अपने भीतर के उस सर्द मायूस माहौल को जो उसे बहुत पीड़ा देती है, जो उसे दुखी करती है, उससे वो उबरना चाहता है। और इसीलिए वो एक प्रयास करता है, अपनी माँ से फ़ोन पे बार बार बात करता है। तो माँ भी अपने घर की जिम्मेदारियों के बीच में और बेटे के एक युवा बेटे के उदास मन के उदासियों को दूर करने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं और वो भी झुंझला जाती हैं। और वो कहती हैं कि तुम मुझे बार बार फ़ोन मत करो। फिर बाकी के तमाम चीज़ों के साथ वो अपना मन, उदास मन जो है वो उसको ठीक करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। फिर उसे एक रास्ता सूझता है। वो अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि मैं अपने शहर आ रहा हूँ और मेरा इस दिन जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम लोग सब मिलकर के मनाएंगे। मूल कथा सिर्फ इतनी सी है कि वो अपनी उदासी से बाहर आकर के जन्मदिन को मनाना चाहता है, खुशियों के बीच में, उन उदासियों को भूल करके। और जब वो आता है तो दोस्त उसे लेकर के एक दूसरे दोस्त के यहाँ चला जाता है। और देखिए किस्मत की बात कि उनके घर के ठीक सामने जो परिवार है, उन दोनों परिवारों के बीच में कोई पुरानी लड़ाई है, कोई पुरानी किसी तरह की एक रंजिश है। उस रंजिश के चलते दोनों परिवार एक दूसरे से खिंचे हुए रहते हैं। लेकिन यकायक यहाँ तो जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं और सामने वाले घर में एक मौत हो जाती है। पर उस मौत को जो है किसी तरह से इस परिवार में आया हुआ व्यक्ति, डॉक्टर जो है, वो देखता है और लेकिन अंततः वो कुछ नहीं कर पाते। और सारी कहानी इसी दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्थितियों के बीच में चलती है कि किस तरह से जिंदगी और मौत, खुशी और गम, उदासी, मायूसी और दूसरी तरफ खुशियाँ बांटने का जो जज्बा है, यानी जो आज की जो कहते हैं कि पार्टी का जो माहौल है, वो किस तरह से हमें बार बार अलग अलग जीवन के रंग और रूप से परिचित कराता है। पूरी फिल्म एक इस तरह की यात्रा है जो आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती भी हैं और बहुत कुछ आपको भीतर तक झकझोरने की क्षमता भी रखती हैं। फिल्म की कहानी के भीतर कई सारे ट्विस्ट आपको नज़र आते हैं। उन तमाम जो पटाक्षेप हैं, ट्विस्ट हैं और बहुत तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के वो जो एक मसाला आपको मिलता है और वो जो चटपटापन है, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें झकझोरती हैं कि ज़िंदगी क्या है, इसे भी हमें समझना चाहिए। पूरी फिल्म में जो एक सूत्र है जो हमें बांधे रखता है, वो एक ऐसे अदृश्य प्रेम का सूत्र है, एक ऐसा प्लेटोनिक लव जो कहीं भी आपको नज़र नहीं आता, लेकिन एक इंसान का इंसान से जो संबंध है उसको, चाहे वो कोचचन के द्वारा बार बार दिखाया जाता है, जो चचा जान थे उस कैरेक्टर के जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके छोटे भाई, या फिर देखें हम कि एक जो दूसरा कैरेक्टर है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी वो, और सामने वाले घर की एक जो दादी हैं
उनके बीच का जो एक स्नेहिल संबंध है, जो किसी प्लेटोनिक लव की तरफ इशारा करता है, और वो फिल्म के अंत में एक वसीयत के द्वारा वो सारा सूत्र कि किस चीज़ से फिल्म बंधी हुई थी वो हमें जाहिर होता है। उन दोनों के बीच का जो प्रेम था, जो इस भौतिक जगत में सफल नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों की आवाज़ के माध्यम से फिल्म अंत में हमें ये संदेश देती है कि दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस प्रकृति में उनका अस्तित्व विद्यमान है, स्नेह के रूप में, अपनत्व के रूप में, और एक प्लेटोनिक लव के माध्यम से। और बिल्कुल अंत में जाकर के जब आप देखते हैं कि फिल्म जो है वो पूरी फिल्म के दौरान हम महसूस करते हैं कि दो विपरीत छोरों को स्पर्श करती हुई फिल्म है, यानी गम, दुखी, उदासी और साथ ही साथ खुशियाँ, और जो अपनापन की तलाश है वो जो है उन तमाम चीज़ों के बीच में जो एक सूत्र है, कहीं ना कहीं वो सबको, दर्शकों को बांधे रखता है। और वो जो एक हंसी खुशी का जो एक आपको गुदगुदाने का जो एक चीज़ है, वो उस फिल्म के माध्यम से आप उस कॉमेडी को भी महसूस करते हैं, जहाँ की बहुत सहजता के साथ में फिल्म हमें हल्का सा हंसा करके, गुदगुदा करके सोचने पर मजबूर कर देती है। किस तरह से फिल्म जो है बुनी गई है, इस खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को, ना केवल इसकी सिनेमेटोग्राफी है, इसका जो कैरेक्टराइजेशन है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बेहद अलग अलग तरह के चरित्रों के माध्यम से यहाँ पर निर्देशक ने इस फिल्म को एक अलग ही रंग और रूप देने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक चीज़ जो पूरी फिल्म के दौरान मुझे थोड़ी सी खटकती सी महसूस हुई है, उसकी भी चर्चा आपसे कर देती हूँ। मुझे लगा कि फिल्म देखते हुए पूरी फिल्म जो है एक बिल्कुल क्रिस्प और टाइट उसके साथ हमें बांधे रखती है, लेकिन जो शुरुआती दौर का जो पार्ट था वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं फिल्मकार ने हंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फिल्म को कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए उसको थोड़ा सा उस पर एक एडिटिंग के पार्ट पे थोड़ी सी कमी रह गई है, कि जहाँ वो उस कनाडा को के उस परिदृश्य को फिल्माते हुए जिस तरह से दिखाते हैं कि जॉयमोन जो है वो दारू पी करके और अपनी बोतल फेंकता है और मैं दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा, तो उस तरह की जो चीज़ है जो उसके अकेलेपन के या फ्रस्ट्रेशन के दौरान निकल कर के आती है, तो उस समय का उसका वो जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पेसिंग जो है शायद लंबी खिंच चुकी थी, और वो थोड़ा सा हमें बोर भी करती है। ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया जा सकता था। बहरहाल पूरी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरती के साथ पिरोए हुए एक मनके की तरह से, एक माला की तरह से नज़र आती है। तो फिल्म को ज़रूर देखिए और अपने कमेंट्स मुझे बताइए। नमस्कार।